स्वसतान विबंधून पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान विबंधो प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। यदा तो राजा स्वसतान विबंधून, राजा धृतराष्ट्र, आप सभी जानते हैं धृतराष्ट्र के विषय में कि वो अंधे थे, लेकिन अंधे ही नहीं थे, जन्म से अंधे थे ही, वो सबको पता है, लेकिन हृदय की भी आंख फूट चुकी थी। किनसे द्वेष कर रहे थे पता है? कि स्वसतान विबंधून, अपने भाई के, अपने छोटे भाई के पुत्र, और वो भी कब? जिनका पिता नहीं है। क्योंकि पांडु की मृत्यु के बाद ही धृतराष्ट्र को राजा सिंहासन पर बिठाया गया था। अब आप बताइए कि उस समय ताऊ की क्या धर्म होता है? भैया की मृत्यु हो गई है, बालक छोटे छोटे हैं, तो उनका क्या क्या धर्म होता है? उन बालकों की रक्षा हो, उन बालकों को स्नेह मिले बाप का। जिस बालक के सिर से पिता का हाथ उठ जाए, उस पर कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है, ये वही जानता है। माता पिता वो वस्तु हैं, जब तक जीवित होते हैं ना, तभी तक आप बालक हो उनकी दृष्टि में, चाहे आपकी अवस्था 90 साल की हो जाए, आपको कभी बुढ़ापा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाप का डर होता है, कान पकड़ लेते हैं। आप बूढ़े नहीं होगे, लेकिन जब बाप नहीं होता है उसी दिन आप बूढ़े हो जाओगे। भ्रातर्यविष्टस्य सुतान विबंधून प्रवेक्ष लाक्षा भवने ददाह। अपने पुत्र के मोह में इतने अंधे हो गए कि दुर्योधन इतना गलत पांडवों के साथ में करता है। लाक्षा भवन बनाया था, लाख का भवन बनाया था, जिसमें पांडवों को जलाने का पूरा षड्यंत्र दुर्योधन के द्वारा किया गया। लेकिन उस लाख के भवन में वो तो विदुर जी थे, उन्होंने पहले से ही एक सुरंग बनाकर रख दी थी। उस सुरंग के द्वारा पांडवों की रक्षा हुई। जब प्रवेश किए थे, लाख में आग अग्नि लगाई गई, चारों तरफ भटक रहे थे, कहीं भी रास्ता नहीं मिल रहा था। तो सहदेव जो थे ना, वो ज्योतिष के बहुत प्रकांड विद्वान थे। जब कहीं स्थान नहीं मिला तो युधिष्ठिर ने कहा, क्यों सहदेव, तेरी ज्योतिष कभी काम आएगी, बताना यहाँ से कहीं रास्ता है निकलने का, कि यहीं मर जाएंगे सब। तब सहदेव ने कहा कि भैया ये वाली शिला है, इसमें लात मारो, यहीं से रास्ता है निकलने का। और जैसे ही भीम दादा ने लात का प्रहार किया, शिला हट गई, उसी से रास्ता मिल गया। जब वहां से सुरक्षित निकल आए तो भीम दादा ने कहा, क्यों रे सहदेव, तुझे सब कुछ पता था कि शिला के नीचे रास्ता है, फिर तुमने बताया क्यों नहीं, तब से क्यों नहीं बता रहा था? सहदेव ने कहा, तुमने मुझसे पूछा था क्या? बिना पूछे कोई संग कोई मुहूर्त थोड़ी बताया जाता है। तो कहने का अर्थ है ज्योतिषी सब कुछ जानते हैं, लेकिन कोई पूछेगा तो बताएंगे नहीं, कोई बात नहीं। यदा सभायाम कुरुदेव देव्या केशा विमर्शम सुत कर्म गर्यम। अति निंदनीय कार्य दुशासन के द्वारा सभा में हुआ था। द्रौपदी के केशों को खींचते हुए, घसीटते हुए द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की इच्छा से लाया गया। विदुर जी ने महाराज आज धृतराष्ट्र के पास में पहुंच करके धृतराष्ट्र को समझाया, भैया ये जितने भी कार्य किए ये सब अच्छे नहीं हुए, लेकिन मैं मौन रहा। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, तुम मेरे भाई हो। कि अजात शस्त्रो प्रत्यक्षदायम तितिक्षतो दुर्विषहं तवाग। सहानुजो यत्र ब्रकोदराहि स्वसन रुषायक्वमलं बिभेषि। भैया धृतराष्ट्र,
युधिष्ठिर जो है ना वो अजात शत्रु हैं, वो कभी किसी को शत्रु अपना नहीं मानते। दुर्योधन के इतने अपराध करने के बाद भी युधिष्ठिर जी की दृष्टि में दुर्योधन अपराधी नहीं है। वो अपने आप को ही दोषी मानते हैं कि हमारा ही सब दोष है। अरे युधिष्ठिर जी तो इतने महान हैं कि दुर्योधन का नाम भी कभी दुर्योधन नहीं लेते थे, सुयोधन कहते थे। हमारा सुयोधन है, छोटा ही तो है। लेकिन भैया एक बात बताएं, उन्हीं युधिष्ठिर जी के पुत्र भैया छोटे जो है ना, भीम सहान जो यत्र ब्रकोदरा अहि, ब्रकोदर भीम, वो इतना क्रोध भरा हुआ है। अहि माने होता है सर्प, जैसे सर्प में डंडा मार दो, सर्प क्रोध में भर जाता है, ऐसे श्वास ले रहे हैं। वो तो केवल और केवल भीम को आदेश नहीं मिल रहा है युधिष्ठिर जी का, एक बार आदेश मिल गया तो मैं आपको सत्य कहता हूं, 100 कौरवों की कोई रक्षा नहीं कर सकता, अकेला भीम ही उनके फनों को दुचल देगा। भैया ऐसी नीति कहती है। विदुर जी ने कहा देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे 100 पुत्र खराब हैं, लेकिन भैया एक बात बताएं, इस समय दुर्योधन को जो आपने युवराज का पद दिया है, तभी से दुर्योधन की बुद्धि खराब हो गई है। भैया कहने का अर्थ यही है कि एक नियम है कि एकम त्यजेत कुलस्यार्थम ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, त्यजेत ग्रामात् जनपदान् आत्मानं सततम त्यजे। भैया धृतराष्ट्र, एक व्यक्ति का परित्याग करके पूरे परिवार की रक्षा हो रही हो तो बुद्धिमानी है कि एक व्यक्ति का परित्याग कर दे, और एक परिवार का परित्याग करने पर पूरे गांव की रक्षा हो रही हो तो फिर पूरे गांव की रक्षा कर लेनी चाहिए। एक गांव को नष्ट कर दे, एक घर को नष्ट कर देना चाहिए, और एक गांव का परित्याग करने पर एक जनपद की रक्षा हो रही हो। देखो भैया ये कहते हैं ना कि शरीर के एक अंग में गला पड़ जाए तो एक उंगली को काटने से कोई क्षति नहीं है, क्योंकि कम से कम पूरा शरीर तो सुरक्षित बच जाएगा। जब ये शिक्षा दे रहे थे तो उस समय धृतराष्ट्र की समझ में कुछ कुछ आ रहा था। विदुर जी ने कहा मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, केवल इसके युवराज पद से इसको च्युत कर दो, चाहे बाद में ही युवराज इसी को बना देना, लेकिन थोड़ी सी इसकी बुद्धि सही हो जाएगी फिर युवराज बना देना। उसी समय दुर्योधन शकुनी के साथ में उसी शिविर में आ गया, और जैसे ही विदुर की इस नीति को शकुनी ने सुना तो शकुनी ने जंघा पे हाथ देते हुए और दुर्योधन से कहा, भांजे तुम्हारे काका जी विदुर तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं, और अगर ये अपने षड्यंत्र में सफल हो गए और तुम्हें एक बार युवराज के पद से च्युत हो गए तो जीवन में कभी राजा नहीं बन पाओगे, क्योंकि जनता की नजर में एक बार आदमी उतर जाए पर जीवन में कभी जनता उसको सहज में स्वीकार नहीं करती है। ये नियम है, और तुम सबकी दृष्टि में अगर दोषी के रूप में नजर आ गए, जनता समझ जाएगी ये दोष है, सजा पाई है तो दोषी हो। तो इसलिए तुमको कुछ न कुछ प्रयत्न करना चाहिए। दुष्ट और शंख ये दूसरे की भूख से ही बजते हैं। शंख भी जब तक कोई भूख नहीं मारेगा तब तक वो बजेगा नहीं, उसका स्वयं का कोई सुर नहीं है। ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति दूसरा जैसे ही उसमें पिंक लगाएगा, पिन लगाएगा, सोई हाई फाई हो जाता है। और दुर्योधन तो सबसे बड़ा दुष्ट आदमी है। जैसे ही शकुनी ने कहा भांजे, उसी समय दुर्योधन बड़बड़ाने लग गया और अपशब्द बोलना प्रारंभ कर दिया। संबंध में विदुर जी काका जी लगते हैं, छोटे चाचा हैं, क्योंकि छोटे भाई थे धृतराष्ट्र, दासी के पुत्र अवश्य थे, लेकिन उत्पत्ति तो व्यास के द्वारा ही हुई थी। और इसने क्या कहा दुर्योधन ने
कि एन मंत्रोपजुहावजिम्यम दास्यासुतम यदि बलिनैव पुष्ट तस्मिन् प्रतीप परकृत्य आस्ते निर्वास्यतामास पुराक्ष्वसान। देखो तो इस विदुर को, इस दासी पुत्र को, विदुर नहीं दासी पुत्र को, मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाला, मेरे ही प्रति, मेरे पिता को ही भड़का रहा है। और आज मैं युवराज दुर्योधन ये आदेश करता हूं, मेरे नगर से बाहर हो जाओ। निर्वास्यतामासु ग्राम बसाना, शीघ्र, आशु माने अति शीघ्रता से मेरे पुर से, मेरे नगर से बाहर हो जाओ। और जैसे ही बाहर होने का आदेश किया, हे विदुर जी कहां सुनने वाले थे? विदुर जी ने कहा, ए तू मुझे बाहर क्या निकालेगा? एक बात बताएं आपको, ये गोपनीय बात है। दुर्योधन ने गालियां दी, विदुर जी को कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि विदुर जी भली भांति जानते हैं कि ये तो दुष्ट है। लेकिन जब दुर्योधन की गालियों का उत्तर धृतराष्ट्र ने नहीं दिया, तब उनको पूर्ण विश्वास हो गया, अब मुझे इस सभा में रहने का कोई औचित्य नहीं है। कि जब स्वयं महाराज धृतराष्ट्र ही चुप मौन बैठे, जो मुझ पर गाली पढ़ रही हैं, ये स्वयं कुछ नहीं उत्तर दे रहे, तो इसका मतलब मेरा अब यहां रहना अनुचित है। ये बिल्कुल बात सत्य है। जब आप गाली दे रहे हो, भाई सुन रहा है, तो वो भतीजा गाली नहीं दे रहा है, वो भाई ही गाली दे रहा है। विदुर जी ने कहा, सुन तू मुझे क्या निकालेगा, मैं तो तेरा पहले से परित्याग करना चाहता था। लेकिन लोग ये कहते कि पूरे जीवन विदुर कौरवों के साथ रहे, और जब कौरवों पर विपत्ति आई, आपत्ति आई, तो विदुर जी ने कौरवों का परित्याग कर दिया। लेकिन अब कोई नहीं कहेगा, क्योंकि तू मुझे स्वयं निकाल रहा है। कि स्वयं धनुद्वारि निदाय मायां गतव्यथो यादरुमानयान सनिर्गत कौरव पुण्य लब्धो गजाहया तीर्थ पदा पदा। मैं स्वयं धनुद्वार निदायम आया, स्वयं अपनी इच्छा से ये धनुष्मान तेरे दरवाजे पर रखे। आज के बाद ये मत समझ लेना तेरे को छोड़ के जा रहा हूं तो पांडवों का साथ दूंगा। आज के बाद क्षत्रियों धनुष्मान नहीं उठाऊंगा। तेरे यहां रहूंगा नहीं, तीर्थों में निवास करूंगा। लेकिन सुन, सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित जी, आज कौरवों का परित्याग करके विदुर जी नहीं जा रहे हैं। फिर कौन जा रहा है? कैसा निर्गतो कौरव पुण्य लब्ध हो। ये कौरवों का वो धर्म परित्याग करके पुण्य जा रहा है, जिसके कारण जीवित हैं कौरव आज तक। पांडव और कौरव दोनों के यहाँ धर्म है। पांडवों के यहाँ धर्म के अवतार युधिष्ठिर जी हैं, और कौरवों में धर्म के अवतार विदुर जी हैं, जो मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण धर्मराज ही यहाँ विदुर बन करके, दासी पुत्र बन करके आए हैं। लेकिन अंतर इतना है, पांडव लोग अपने धर्म को सबसे आगे चलते हैं, जब तक उसी की आज्ञा में सब काम करते हैं, और कौरव अपने ही धर्म का परित्याग करते हैं। और धर्म का परित्याग करने वाले, धर्म का नाश करने वाले का क्या होता है? विनाश ही होता है। कि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो बधि। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, और अगर आप धर्म को नष्ट करेंगे तो धर्म आपका विनाश कर देगा। इसमें कोई अंतर नहीं। हरिश्चंद्र